बेटा क्या हुआ? कोई परेशानी? अंकल, अम्मा कब आ रही है? हमने अपना सारा सामान भी पैक कर लिया। बेटा मेरी ना तुम्हारी अम्मा से बात हुई, वो ना किसी काम में फंस गई है। पता हो क्या कह रही थी? उसे तुम दोनों की बहुत याद आ रही है। उनका मन करता है कि वो भाग के यहाँ चले हैं, लेकिन काम है कि वो खत्म ही नहीं हो रहा है। ऐसे दिल छोटा नहीं करते बेटा, वो आएगी जरूर आएगी, और तब तक खूब खेलो कूदो मस्ती करो मजा करो, है ना? ये क्या ऐसे चुपचाप सर हिला के हाँ बोल दिया? हाँ, इसे कहते हैं हाँ कहना। और तुम दोनों भागकर सीधे क्लास में। ओके? 1 2 3। पापा मैंने हर तरह से ढूंढ लिया, कल्पना तिवारी का कोई पता नहीं लग रहा है, उसके बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिल रही। मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही। क्या कहूँ बच्चों से कि उनकी माँ उन्हें छोड़कर कहीं भाग गई है? नहीं, इस वक्त हमें उन बच्चों से कुछ भी नहीं कहना चाहिए, और ना ही कोई ऐसे सवाल करने चाहिए जिनसे उन्हें लगे कि उनकी माँ उन्हें छोड़ चुकी है। लेकिन माँ अभी वो छोटी है, कल उठ के वो हमसे पूछेगी कि उनकी माँ कहाँ गई, तो हम क्या जवाब देंगे? दोनों बच्चियां बहुत छोटी हैं और मैं नहीं चाहता कि हम उन्हें कोई सदमा दें। पापा, अगर हम उन बच्चियों को इस बारे में कुछ ना ही बताए तो? वैसे भी उन्हें यहाँ पे रहते हुए 1 साल तो बीत ही चुका है। मैं शायद उन्हें कभी ना बता पाऊं। अब उन दोनों का ध्यान हमें रखना है और उनका भविष्य बनाना है। हम माने या ना माने, लेकिन अब ये दोनों बच्चियां हमारी जिम्मेदारी। दीदी, अम्मा वापस कभी नहीं आएगी। ऐसा क्यों बोली है छाया? उन्हें हम दोनों भी पसंद नहीं है। ऐसा मत बोल छाया, अंकल ने कहा है ना उन्हें कुछ काम है। उन्हें हमेशा ही काम होता है दीदी, अब वो कभी नहीं लौट के आएगी। सुषमा, हाँ आओ आओ, प्लीज बैठो। थैंक यू सर। बोलो। मुझे पायल और छाया के बारे में आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मुझे पता है कि उनकी हालत क्या है, और ये भी जानती हूँ कि आपको उनकी कितनी चिंता रहती है। क्या बात है, कोई परेशानी है? पता नहीं सर, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि आपको ये बात बताना शायद ज़रूरी है। वैसे तो वो दोनों पहले जैसे सबसे मिलजुल के रहती हैं, लेकिन उनके पढ़ाई में काफ़ी फ़र्क पड़ा है। मतलब दोनों पढ़ाई में पहले जैसी ही अच्छी हैं, लेकिन दोनों के ग्रेड्स में साफ फ़र्क दिखाई दे रहा है। अब ऐसा लगता है जैसे दोनों को जवाब तो आते हैं, लेकिन क्लास में चुप रहती है। मैं देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है, मैं उन दोनों से बात करने की कोशिश करता हूँ। वो दोनों भले ही हमसे कुछ न कहती हो, लेकिन पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा। जाने क्या क्या सोचती रहती होंगी दोनों। अगर हम इन दोनों का स्कूल बदलते तो शायद नए माहौल से कुछ फर्क पड़े। ये यहाँ 4 साल से हैं, जब से इनकी माँ इन्हें यहाँ छोड़ के गई। हो सकता है नई जगह में पुरानी बातें भूलने में कुछ मदद मिले। हो सकता है आप जो कह रहे हैं वो सही हो, लेकिन जो भी कीजिएगा सोच समझ के कीजिएगा। इतनी छोटी सी उम्र में बहुत कुछ सहा है दोनों ने। मैं कल मेरठ में हरीश जी से बात करता हूँ। उन्होंने जो फंड इन दोनों बच्चों के नाम किया है, हम उसी फंड से इन्हें नए स्कूल में डाल देते हैं। या ये भी हो सकता है कि उस फाउंडेशन का स्कूल तैयार हो गया हो, हम वहाँ भेज सकते हैं।
ऐसी ही बात करी थी कुसुम से। उसने बताया कौन सा स्कूल? उसने बस इतना कहा कि शायद पायल और छाया दूसरी किसी स्कूल में जाएंगे। उसने कहा है तो मतलब उसको जरूर पता होगा। मुझे सच में कुछ नहीं पता। पायल दीदी, क्या अंकल आंटी हमें यहाँ से बाहर निकाल रहे हैं? क्या हम उन्हें बहुत तंग करते हैं? हेलो। हरीश शर्मा जी? जी हाँ, बोल रहा हूँ। आप कौन? जी मैं प्रहलाद ठाकुर बोल रहा हूँ, चेतना विद्यालय से। आपको याद है मेरे स्कूल की 2 लड़कियां थी, पायल और छाया, जिन्हें पढ़ाई के लिए फंड अलॉट किए थे? जी 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 जी, बिल्कुल याद है। प्रहलाद जी कैसे हैं आप? जी मैं अच्छा हूँ। वो क्या है हरीश जी, अब दोनों बच्चियां बड़ी हो गई हैं। मैं चाह रहा था कि उन्हें किसी अच्छे स्कूल में भेजा जाए, आप ही के अलॉट किए फंड से। मेरे बेटे दर्शन ने शायद आपको बताया होगा कि उनकी माँ पहले अलॉट किए गए 5 लाख रुपए लेके कहीं चली गई थी और वापस नहीं लौटी। जी मुझे याद है। हरीश जी, अगर उस फंड की दूसरी किश्त मिल जाती तो बड़ी मेहरबानी होती। देखिए प्रहलाद जी, वो सारे फंड तो नई शिक्षा फाउंडेशन को उसी वक्त सौंप दिए गए थे और स्कूल शुरू करने की और फंड बांटने की सारी जिम्मेदारियां उन्हीं की थी। आई थिंक आपको उन्हीं से कॉन्टेक्ट करना चाहिए। और वैसे भी मैं उस प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर रहा हूँ। हरीश जी, अगर आप उस फाउंडेशन का या फिर वहाँ कोई काम करने वाले किसी का नंबर मिल सकता है मुझे? जी आप होल्ड करिए, मैं भी आपको देता हूँ। आपने जिस नंबर को कॉल किया है वो फिलहाल उपलब्ध नहीं है। आपने जिस नंबर को कॉल किया है वो फिलहाल उपलब्ध। नहीं पापा, नई शिक्षा फाउंडेशन की कोई वेबसाइट नहीं है। हरीश जी कह रहे थे कि उनका इस फाउंडेशन से कोई संपर्क नहीं है। पापा एक काम क्यों नहीं करते, आनंद जी से बात कीजिए, शायद वो कुछ हेल्प कर पाए। नमस्ते प्रहलाद जी, कैसे हैं? स्कूल कैसा चल रहा है? सब ठीक है आनंद, बस एक मदद चाहिए थी आप। हाँ हाँ बोलिए प्रहलाद जी। एक नई शिक्षा फाउंडेशन है जो मेरठ में शुरू हुई थी, पता लगाना था उसके बारे में। मैं अपने उत्तर प्रदेश के कुछ रिपोर्टर से बात करता हूँ, जैसे कुछ पता चलेगा आपको आके मिलता हूँ। थैंक यू आनंद, बड़ी मदद हो जाएगी हमारी। वो फाउंडेशन बंद हो चुकी है। बंद हो चुकी? हाँ, ये वही फाउंडेशन है ना जो शांति देवी ने शुरू की थी। इस फाउंडेशन का काम तो शुरू ही नहीं हुआ, जितना फंड चाहिए था उतना जमा ही नहीं कर पाए, आखिर काम बीच में बंद करना पड़ा। ये तो बहुत बुरा हुआ आनंद। मैं सोच रहा था कि मैं पायल और छाया को एक अच्छा भविष्य दे सकूं, और उनकी माँ तो अभी तक नहीं लौटी है। पायल और छाया बड़ी हो रही थी और प्रहलाद और उनकी पत्नी गिरिजा की उम्र भी ढल रही थी। वो कोई ऐसा रास्ता ढूंढ रहे थे जिससे इन दोनों बच्चियों का भविष्य सुरक्षित हो सके, बेहतर बन सके। वो चाहते थे कि दोनों पुरानी यादों को भूलकर आगे बढ़ सके। और इस सब के बीच अचानक उन्हें एक ऐसा धक्का लगा जिसने उनके जीवन में उथल पुथल मचा दी। लगता है कि ये एपिलेप्सी है, यानी मिर्गी का दौरा।
हम कंप्लीट टेस्ट करके देखना चाहते हैं। किस तरह का टेस्ट? देखिए, आपको छाया का ईईजी कराना पड़ेगा, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। मैं एक डॉक्टर का रेफरेंस लिख के देता हूँ जो ये टेस्ट करेंगे, ठीक है? जी। उसका कुछ ईईजी करेंगे ऐसा कहा उन्होंने। वो ठीक हो जाएगी पायल, तो चिंता मत कर। अंकल आंटी उसका खूब ध्यान रखेंगे। हाँ पायल, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर। ये एपिलेप्सी है। कोई पुरानी हिस्ट्री है इस बच्चे की? I mean, पहले कभी ऐसे दौरे आए थे इसको? वो तो हमें पता नहीं डॉक्टर, हमें इस बारे में कुछ पता नहीं। छाया पिछले 4 साल से हमारे साथ है, और अगर इससे पहले उससे कुछ सर एक्चुअली वो लड़की हमारे हॉस्टल में रहती है। 4 साल पहले इसकी माँ इसे और इसकी बहन को हमारे हॉस्टल में छोड़ के गई, फिर वापस लौट के कभी नहीं आई। इसलिए अनफॉर्चुनेटली इसकी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है। एपिलेप्सी दवाई और प्रॉपर डाइट से कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन इसकी वजह जानना बहुत मुश्किल है। हो सकता है इसके पीछे कोई ब्रेन ट्रॉमा काम कर रहा हो, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो उसके दिमाग में पल रही हो। हमें छाया को हाई प्रोटीन और लो कार्बोहाइड्रेट डाइट पर रखना होगा, और रेगुलरली ईईजी एनालिसिस और साइकोलॉजी सेशन भी देने होंगे। इस वक्त इस बच्चे का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। अंकल। हाँ बेटा। क्या आप हमें दूसरे स्कूल में भेज रहे हो? नहीं बेटा, ये वाली दवा एक लंच के बाद, लंच के बाद, और ये 1 चम्मच सिरप, ये भी ब्रेकफास्ट के साथ। बिल्कुल। और हर मंडे को डॉक्टर राजन के पास छाया को ले जाना है। एक्यूपंक्चर थेरेपी के लिए मंडे को ले जाना है, और साइकोलॉजी सेशन के लिए वेडनेसडे और फ्राइडे को जाना है। ठीक है। सुनिए, पायल अकेले कैसे छाया का ध्यान रखेगी? वो भी तो बच्ची है, और फिर छाया को ये सारी दवाइयाँ वक्त पे देना बहुत ज़रूरी है। हाँ पापा, और अगर इस बीच छाया को दोबारा अटैक आता है तो पायल अकेले उसकी देखभाल कैसे कर पाएगी? इसीलिए मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम उन दोनों को यहीं पर लेकर आए। घर में एक कमरा खाली पड़ा है, दोनों यहीं पे रहेंगी तो छाया का ख्याल रखना आसान हो जाएगा। ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। मैं उन दोनों से बात करता हूँ। बेटा, वहां मैं, तुम्हारी आंटी, भैया, दीदी सब साथ में होंगे और तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगे। अगर तुम दोनों को ठीक लगे तो तुम हमारे घर रहने आओगी। छाया, ये तुम्हारी अलमारी है, और पायल, तुम अपना सामान यहाँ रखना, ठीक है? चलो, लेकिन याद रखना, कल सुबह स्कूल का टाइम वही है।
उनके परिवार का कोई भी सदस्य उनके बारे में पता लगाने नहीं आया था। प्रहलाद और गिरजा असल में अब उन दोनों के गार्जियन बन चुके थे, लेकिन वो फिर भी चाहते थे कि इन दोनों बच्चियों को एक परिवार मिले, माँ बाप मिले जो इन्हें घर दे सके, अपने बच्चों की तरह प्यार दे सके। छाया का इलाज अच्छे से चल रहा है और ट्रीटमेंट का असर भी हो रहा है। हाँ, वो तो आप और गिरजा जी इतने अच्छी तरह से ध्यान जो रख रहे हैं दोनों का, इतना तो बनता है। लेकिन एक बात कहना चाहता था प्रहलाद जी, कैसे भी आप दोनों बच्चों के माँ बाप को ढूंढिए। आनंद, तुम तो अच्छे से जानते हो, हमने कोई कसर नहीं छोड़ी उनके माँ बाप को ढूंढने के लिए। मैं समझता हूँ प्रहलाद जी, लेकिन सच तो यही है कि ये बच्चे आपके नहीं हैं। कल को कुछ ऊंच नीच हो गई तो आप लोगों को जानते हैं। आप एक काम क्यों नहीं करते, आप बच्चों के अडॉप्शन के बारे में सोचिए। इस वक्त तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, ख्याल बुरा नहीं है, लेकिन ये सब मैं करूँगा कैसे? यहाँ की चाइल्ड केयर कमेटी के कोऑर्डिनेटर को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। आप कहें तो उनसे मैं आपका परिचय करवा देता हूँ। बस तो मुझे उनसे जल्दी से मिलवा दो, ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। पापा, मुझे लगता है कि आनंद जी सही कह रहे हैं। चाइल्ड केयर कमेटी के कोऑर्डिनेटर तेजस्विनी से मैं कल मिलने वाला हूँ, उससे बात करूँ। पायल दीदी, मैं खा लूंगी, पहले एक गोली तो अंदर जाने दे। हाँ हाँ, आराम से, मैं यहीं खड़ी, मेरे सर पे खड़ी है पुलिस बनके, मुझे डरा मत। मैं इसलिए तुझे देख रही हूँ ताकि तू बाथरूम में जाकर ये गोलियां थूक ना दे। अच्छा, हो गया? अब पेट में भी जाकर देख ले, वही है। ज्यादा स्मार्ट मत बन, वरना वो भी मुझे करना पड़ेगा। अच्छा? अच्छा, अरे आपके स्कूल के बारे में सुना मैंने प्रहलाद जी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं बस वही कर रहा हूँ तेजस्विनी जी, जिससे मुझे खुशी मिलती है। इन तो बच्चों को बस एक अच्छा सा घर मिल जाए तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे हो। आपके अंकल ने आप दोनों के बारे में बहुत कुछ बताया। प्रहलाद जी चाहते हैं कि आप दोनों को एक बहुत अच्छी लाइफ मिले, और मैं आप दोनों से वादा करती हूँ कि आप दोनों को बहुत अच्छा घर मिलेगा। पायल दीदी, हमें उन लोगों से क्यों मिलना है? पता नहीं, चल। पायल छाया, बेटा ये रतन मिश्रा जी हैं, ये गार्गी मिश्रा जी हैं, ये दोनों आपसे मिलने आए हैं। बेटा यहाँ आओ। देखो बेटा, ये लोग आपको गोद लेने आए हैं। ये आपके मम्मी पापा बनना चाहते हैं, लेकिन अगर आपको पसंद हो तो इन लोगों से मिलो, इनसे बातें करो, इनके साथ वक्त बिताओ, ठीक है? ये पायल छाया कहाँ? मैंने 2 बार आवाज लगाई, लेकिन वो लोग आए नहीं। पायल, छाया, डिनर रेडी है बेटा, जल्दी आओ। देखो प्राची दीदी ने तुम्हारी फेवरेट दाल बनाई है। पायल बेटा। अच्छा तुम रुको, मैं देख के आता हूँ। तुम लो शुरू। छाया पायल, बेटा खाना लग गया है, चलो।
बेटा क्या हुआ, तुम दोनों बाहर नहीं आए आज? अंकल, आप हमें यहाँ से भेजना चाहते हैं ना? नहीं बेटा, ऐसा क्यों कह रही हो तुम? तो फिर अंकल, वो जो लोग आए थे इसलिए ना, ताकि आप उनमें से किसी के साथ हमें भेज दे। ऐसे कैसे भेज देंगे बेटा? वे ना तुम्हें गोद लेना चाहते हैं, अपनाना चाहते हैं। वो अपने बच्चों की तरह तुम्हारा ध्यान रखेंगे, मम्मी पापा की तरह तुम्हें प्यार करेंगे। अंकल, लेकिन आप और आंटी भी तो हमें प्यार करते हैं ना। हमें किसी और के घर नहीं जाना, हमें यहीं रहना है आपके पास। हम दोनों ना बूढ़े हो गए हैं, तुम दोनों बच्चे हो। तुम्हें किसी ऐसी की जरूरत है जो बहुत दिनों तक बहुत अच्छे से तुम्हारा ख्याल रख सके। तुम जो चाहो तुम्हें वो ला के दे सके। लेकिन अंकल, हम यहीं खुश हैं, हमें और कुछ नहीं चाहिए। अंकल, हम आपको कभी तंग नहीं करेंगे, आपका अच्छे से ध्यान रखेंगे और मैं अकेले ही छाया के ध्यान रखूंगी। लेकिन अंकल प्लीज, आप हम दोनों को यहाँ से मत भेजिए ना, प्लीज। हाँ अंकल, हमें किसी के साथ मत भेजिए प्लीज। मेरा इरादा तुम दोनों को दूर भेजने का नहीं था। मैं तो वही कर रहा था जिससे तुम दोनों का भला हो। लेकिन अंकल, हमें बस आप और आंटी चाहिए। आप दोनों हम दोनों का कितना अच्छे से ख्याल रखते हो ना। हम लोग भी आप दोनों का खूब ख्याल रखेंगे। लेकिन प्लीज हमें यहाँ से मत भेजिए। हम अपनी चिंता और फिक्र में इतने डूबे हुए थे कि हम ये तो भूल ही गए कि पायल और छाया हमें ही अपना परिवार, अपने माँ बाप मान चुके हैं। वो तो कब का हमें गले लगा चुके हैं। अब हम ही उनका संसार है। मैंने पहले कभी कहा नहीं, लेकिन क्या अब हम इन बच्चों के बगैर रह पाएंगे? मैं यही सोचता रह गया कि कैसे इनका भविष्य संवारा। मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि ये दोनों हमारी ही बच्चियां हैं। जब हालात थोड़े संभलने लगे थे, सभी इन परिस्थितियों को गले लगाकर जीवन में आगे बढ़ने को तैयार होने लगे थे, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिलाकर रख दिया। कुछ ऐसा हो गया जिससे ना सिर्फ बीते हुए कल पे, बल्कि आने वाले कल पे भी सवाल उठ खड़े हुए। घर की चार दीवारी में ही रहना, तुम समझे? बच्चे हैं तुम्हारे, ध्यान रखना उनका। जी जी, ये प्रहलाद ठाकुर जी का घर है। जी हाँ, आप कौन? जी, हम राजेश तिवारी हैं। हम पायल और छाया तिवारी के पिता हैं। पायल, छाया, बेटा हम तुम्हारे बाबा हैं। तुम्हें याद है, हम तुम दोनों को खेत में खेलने ले जाते थे, पेड़ पे टंगे झूले पे झुलाते थे। बेटा हम तुम्हारे बाबा हैं। अब यही दिन देखना बचा था। हमारे अपने बच्चे ही आज हमें पहचान नहीं रहे। राजू बेटा, पायल और छाया को अंदर ले जाओ। मुझे तुमसे बात करनी है। मैंने चाइल्ड केयर कमेटी से तेजस्विनी को बुलाया है। हमें तुम्हारे बारे में कोई जानकारी नहीं है। इतने सालों बाद अचानक तुम यहाँ आकर अपने आप को पायल और छाया का पिता बना रहे हो। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। अब हम आपको क्या बताएं साहब? ये हमारे भैया और भाभी है। ये आपको बताएंगे कि हम पर क्या गुजरी है। देखिए, अभी थोड़ी देर में तेजस्विनी जी आती ही होंगी।
बेहतर होगा उनके सामने ही आप सब बात बताएं। ये सब फोटो आपको साफ बता देंगे कि ये हमारी बच्ची है। यही छाया और पायल है, और ये इनकी माँ कल्पना की फोटो है। कल्पना? अरे साहब, ये औरत कल्पना नहीं, सुरेखा है। एक नंबर की झूठी और मक्कार औरत है। राजश्री, ये इन बच्चों की माँ है, और ये इन दोनों बच्चों को लेकर हमारे पास आई थी। इस औरत में ना कोई शर्म है ना कोई ममता। ये किसी और से चक्कर चला रही थी, इसीलिए हमने इसका घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। लेकिन फिर हमने सोचा कि हमारी सख्ती से गांव वाले हमारा मजाक उड़ाएंगे, हम और हमारी बच्चियां कहीं की न रहेंगी। इसलिए हमने इसे धमकाया कि ये कभी भी घर से बाहर ना निकले। बाहर कुंडी नहीं लगा रहे, इसका मतलब ये नहीं कि हमने तुम्हें घर के बाहर निकलने की छूट दे रखी है। घर की 4 दीवारी में ही रहना, तुम समझे। लेकिन फिर भी सुरेखा नहीं सुधरी, और न ही उसने उस आदमी से अपने संबंध तोड़े, बल्कि हम पर जानलेवा हमला करवा दिया। ये कोई कल्पना का नंबर नहीं है। चलो निकलते हैं यहाँ से। लेकिन इतने सालों तक आप अपनी बच्चियों को ढूंढने क्यों नहीं आए? हमें बहुत देर बाद पता चला कि राजेश खेत में लहूलुहान पड़ा है। हम इसे तुरंत अस्पताल ले गए। इसके सिर में बहुत गहरी चोट लगी थी। कुछ दिनों तक तो ये होश में रहा, लेकिन उसके बाद कोमा में चला गया। हमें पूरे 6 साल बाद होश आया, लेकिन हमें फिर से अपनी ज़िंदगी संभालने में वक्त लगा। हमें तो ये भी नहीं पता था कि हमारी बच्चियाँ कहाँ हैं। तो फिर आपको ये कैसे पता चला कि दोनों बच्चियाँ यहाँ हैं? हम जगह जगह भटक रहे थे कि शायद किसी को कुछ पता हो। फिर हमें कोई मिला जिसने अखबार में कुछ पढ़ा था। उसे चेतना विद्यालय के बारे में कुछ याद था, और कोई पायल और छाया के बारे में भी। हमें तो ये पता नहीं था कि ये हमारी ही बच्चियाँ होंगी। फिर भी हम चले आए इसी आस में कि शायद हमें हमारी पायल और छाया मिल जाए। ये देखिए, ये हमारी बच्चियों के जन्म प्रमाण पत्र। इतने दिनों से मैं यही तो मांग रहा था। अब समझ में आया कि वो ये सर्टिफिकेट क्यों नहीं ला सकी। कैसे लाती साहब? घर आने की उसकी हिम्मत ही नहीं हुई होगी। हमने इन बच्चों की माँ को ढूंढने की बहुत कोशिश की। उसने बस हमें यही बताया था कि उसका नाम कल्पना है और वो रामनेरपुर की रहने वाली है। अरे हम तो रामनेरपुर कभी गए ही नहीं। हम तो यहाँ लाभगंज जिले के संकिल गांव में रहते हैं। राजेश जी, चलिए मैं मान लेती हूँ कि ये बच्चियाँ आपकी हैं, पर फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो हमें पता करनी होगी। जैसे कि आपके कोमा में रहने वाली बात सही है या नहीं, और इन बच्चियों के बर्थ सर्टिफिकेट्स वो असली हैं या नहीं। एक बार चाइल्ड केयर कमेटी को यकीन हो जाए कि आप ही इनके पिता हैं, तो हम इन बच्चियों को आपको सौंप देंगे। अगर आपको भरोसा ना हो तो आप वो टेस्ट करवा लीजिए। क्या कहते हैं उसे? DNA टेस्ट। जी हाँ, वही। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम वो भी करवाएंगे। आंटी, दीदी, हम उस आदमी के साथ नहीं जाएंगे।
हमें अपने बाबा याद नहीं है, हमें कुछ याद नहीं है आंटी। बेटा कोई नहीं चाहता तुम यहाँ से जाओ, लेकिन अगर वो सचमुच तुम्हारे बाबा हैं तो हम उन्हें नहीं रोक सकते बेटा। हमारी किस्मत में जो लिखा है वो होके रहेगा। हमसे जो बनता है वो हम करेंगे। अगर वो इन बच्चों का पिता है तो हक बनता है उनका इन बच्चों पर। हम सिर्फ पढ़ाई में मदद कर सकते हैं ताकि उनका आने वाला कल संवर सके। वो झूठ नहीं बोल रहा है, वो वाकई में 6 साल तक कोमा में था। उसने हमें जो हॉस्पिटल का एड्रेस दिया है हमने वहाँ जाकर पता किया, हमने सारे रिकॉर्ड्स चेक किए हैं, बर्थ सर्टिफिकेट्स असली हैं और हमने उसकी पत्नी के बारे में भी जानकारी हासिल की है। वो सच कह रहा था। उस औरत का नाम सुरेखा है और उसके माँ बाप खपसोट गांव में रहते हैं और उन्हें उनकी नवासियों पायल और छाया के बारे में पूरी जानकारी है। पर ये सुरेखा और कल्पना, इसको उन्होंने भी कई सालों से नहीं देखा है। इसका मतलब छाया और पायल को अपने पिता के साथ जाना होगा। जी हाँ। बच्चियां बस तैयार हो रही हैं, थोड़ी देर में आती होंगी। बेटा वो तुम्हारे बाबा है, अब हम चाहे या ना चाहे तुम्हें उनके साथ ही जाना होगा। जो हुआ उसमें उनकी कोई गलती नहीं। वो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। अगर ये सब नहीं होता ना तो वो तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखते। नहीं अंकल, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हाँ अंकल, हम नहीं जाएंगे। नहीं आंटी प्लीज, हमें यहाँ से दूर मत भेजिए प्लीज। हम आपके पास रहना चाहते हैं, प्लीज मत भेजिए। नहीं मना पा रहे हैं। हमारा लगाव उनसे कुछ ज्यादा ही हो गया है। आप कोशिश करो, शायद आपकी बात मान ले। ठीक है। राजेश जी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उन दोनों को कैसे समझाऊं। एक बार आप उनसे बात करके देखिए। हम क्या बात करें उनसे? वही जो हम नहीं कह पा रहे। हम उन्हें जबरन इस घर से नहीं निकाल सकते। वो इस घर में हमारी बच्चियों की तरह रही है सालों से, हमारे स्कूल में पढ़ी है। हम उन्हें यहां से जाने को कैसे कह सकते हैं? तो हम उन्हें ऐसा करने के लिए कैसे तैयार करें? वो तो हमें पहचान भी नहीं रही।
पैदा होते देखा है, चलना सीखते देखा है, खेलते देखा है। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ये सब हो जाएगा। इसमें ना तो हमारी कोई गलती है ना आपकी। अब तक तो हमें पता भी नहीं था कि ये दोनों कहाँ किस हालत में है। लेकिन अब हमें भी दिख रहा है कि वो दोनों आपको ही अपने माता पिता मानते हैं। यही इनका घर है। वो दोनों खुश है तो हम भी खुश हैं। अगर इन्हें हमारे साथ नहीं आना है तो इसमें इन दोनों की क्या गलती है? एक बार बेघर हो चुके हैं दोनों, अब हम दोबारा ये नहीं कर सकते। आप लोग ही इनका परिवार है, यही रहने दीजिए इन्हें। बस हमारी सिर्फ 2 विनतियां हैं आपसे। हमें कभी कभी इनसे मिलने दीजिएगा और कभी इनकी मां लौट कर आई, इन्हें उसके हवाले मत कीजिएगा। उसे कभी इन दोनों की फिक्र नहीं थी। छाया अब भी प्रहलाद, गिरजा, दर्शन और प्राची के साथ ही रहती है। प्रहलाद और गिरजा बड़े ही स्नेह के साथ पायल और छाया का पालन कर रहे हैं। पायल बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहती है ताकि वो छाया का इलाज कर सके। क्राइम पेट्रोल प्रहलाद ठाकुर और उनके परिवार को सलाम करता है। उन्होंने वो किया जो उनके लिए शायद आम हो, लेकिन हम सब के लिए बहुत खास है, क्योंकि इस तरह की अच्छाई और सच्चाई की जरूरत हम सभी को है। जब भी कहीं कुछ बुरा होता है तो कहीं कुछ अच्छा भी होता है। इसमें से हम क्या चुनते हैं ये पूरी तरह से हम पर निर्भर करता है। अगर बुराई डरा सकती है, धमका सकती है, आंखें बंद करने पर मजबूर कर सकती है, तो क्यों ना हम अच्छाई को गले लगाएं, उसे पनपने का मौका दें, कोई अच्छा काम करें और इस सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल दस्तक में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और ये मत पूछें कि हम ही क्यों अच्छे बने, बल्कि अपने आप से ही अच्छाई की शुरुआत करें और इसे हर तरफ बढ़ता हुआ देखें। जय हिंद।